हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2025 पेपर सेकंड फिजिक्स का जो क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या है, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस ऑफ एन मॉलिक्यूल मोल्स इज टेकन थ्रू अ साइकिल WXYZW consisting of a consecutive adiabatic and isobaric quasi-static processes as shown in the schematic VT diagram. The volume of the gas at W, X and Y points are 64, 125 and 250 centimeter cube respectively. If the absolute temperature of the gas TW at the point W is such that nRTW is equal to 1 joule, R is the universal gas constant, then the amount of heat absorbed in joule by the gas along the path XY is. तो XY पाथ के अलोंग हमको जो है हीट एब्जॉर्ब निकालना है। तो XY के पास हीट एब्जॉर्ब क्या होगा, देखिए ये क्या है, ये एडियाबेटिक WX कंजुगेटिव एडियाबेटिक, ये एडियाबेटिक हो गया पहले, देखिए ये भी एडियाबेटिक, फिर ये आइसोबारिक, आइसोबारिक हो जाएगा, ये आइसोबारिक हो गया, तो ये आइसोबारिक हो गया, ये आइसोबारिक, और ये हो गया एडियाबेटिक, फिर ये हो गया आइसोबारिक, ये दे रखा है कंजुगेटिव एडियाबेटिक और आइसोबारिक। तो ये आइसोबारिक है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पर होगा XY। तो कांस्टेंट प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर जो अगर है, तो इस प्रोसेस में हीट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होगी, एन मोल मोनोएटॉमिक गैस NCP डेल्टा टी हो जाएगा। अब NCP डेल्टा टी, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, NCP हम जानते हैं CP माइनस CV इक्वल टू R, और ये भी जानते हैं CP अपॉन CV इक्वल टू गामा। तो CP माइनस CV की जगह क्या रख देंगे, CP अपॉन गामा दैट इज इक्वल टू R, क्योंकि गामा पता है मोनोएटॉमिक गैस है। तो ये कितना हो जाएगा, CP की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, गामा इधर आ जाएगा, गामा R, CP कॉमन लेके गामा -1 नीचे बच जाएगा। तो ये जो है हम ये वैल्यू CP की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, गामा R अपॉन गामा -1 डेल्टा टी, यहाँ का टेम्परेचर माइनस यहाँ का टेम्परेचर, यानी TY माइनस T, ये हमको दिया है, ये हमारे पास है, ये हो गया। अब ये W से X, क्योंकि हमको W वैल्यू दे रखी है, NRTW, TW की वैल्यू दे रखी है। W से X में क्या है, एडियाबेटिक X वो है, तो W से X में एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक के लिए क्या होता है, TV गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक T और V में। V दे रखा है, T में यहाँ एक्सप्रेशन देख, क्यों ये यूज कर रहे हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं इसके, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, TV गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसी किसमें V और P और T में होता है। तो 3 एक्सप्रेशन, तो इस वाले एक्सप्रेशन को इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमको T में वैल्यू दे रखी और V हमको दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए TW, दोनों W और X पर अप्लाई कर रहे हैं, TW VW, W पर जो वॉल्यूम, W पर टेम्परेचर, इक्वल टू TX VX गामा -1। तो यहां से जो है TX यहाँ TX की वैल्यू चाहिए हमको, तो TX कितना हो जाएगा, TX इक्वल टू TW VW अपॉन VX टू द पावर गामा -1, इतना क्लियर। दूसरा TY भी चाहिए, X और Y, यहां पर क्या आइसोबारिक है, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, T और V में क्या रिलेशनशिप होता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, चार्ल्स लॉ। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी V बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो T बाई V या V बाई टी, TX अपॉन VX इज इक्वल टू TY अपॉन VY। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, TY अपॉन TX निकल जाएगा, TY अपॉन TX, TY अपॉन TX इक्वल टू VY अपॉन VX। अब ये पता है हमको।
अब यहाँ से टी एक्स कॉमन लेते हैं, टी वाई वी वाई निकल जाएगा। तो ये क्या बनेगा देखिए, Q इज इक्वल टू एन गामा आर अपॉन गामा माइनस 1, ये तो सब कांस्टेंट है, इनटू टी एक्स बाहर ले लेते हैं, ये बचेगा टी वाई अपॉन टी एक्स माइनस 1। अब ये बन जाएगा गामा एन गामा गामा माइनस 1 आर, टी एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी टी डब्ल्यू, क्योंकि हमको टी डब्ल्यू में वैल्यू मालूम है, तो टी डब्ल्यू वी डब्ल्यू अपॉन वी एक्स की पावर गामा माइनस 1, टी वाई अपॉन टी एक्स की वैल्यू भी हमने निकाल दी है, वी वाई अपॉन वी एक्स माइनस, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें कोई वैल्यू ऐसी है जो अननोन है, देखो वी डब्ल्यू दे रखा है, वी एक्स दे रखा है, वी वाई दे रखा है, गामा मोनोटॉमिक गैस है तो पता है। अब ये है एन आर टी डब्ल्यू, ये भी दे रखा है 1 जूल, एन आर टी डब्ल्यू 1 जूल दे रखा है, सब हमको पता है, इसमें वैल्यू रखते हैं तो हीट एब्जॉर्ब निकल जाएगा। देखो कैसे, एन आर टी डब्ल्यू कितना 1 जूल, इसको तो 1 कर दो। गामा कितना होगा, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीपी कितना होता है 5/2 आर, सीवी कितना हो जाएगा 3/2 आर, गामा कितना हो जाएगा सीपी अपॉन सीवी यानी 5/3 हो जाएगा। तो ये 5/3 हो गया गामा की जगह, ये 5/3 रख देते हैं, 5/3 माइनस 1 2/3 हो गया, एन आर टी डब्ल्यू 1 जूल दे रखा है इंटू 1 हो गया, वी डब्ल्यू हमारे पास क्या है, वी डब्ल्यू पर वॉल्यूम कितना है 64, तो 64 कर देते हैं, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में मीटर क्यूब में बदलना तो रेशियो है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए बदलने की जरूरत नहीं। एक्स वी एक्स कितना है 125, गामा 5/3 माइनस 1 यानी 2/3, वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई 250 वी एक्स 125, 250 अपॉन 125 माइनस 1, ये बन गया, 3 से 3 कैंसिल, इसको यहां लिखता हूं, 3 से 3 कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया 5/2, ये आ गया, इनटू देखो ये 4 का क्यूब हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया, 5 से क्यूब 3 से 3 कैंसिल, 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गया, ये हो गया 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो गया, इतना आ गया, ये 5 से ये कैंसिल हो गया, 2 से 8 कैंसिल हो गया, 8/5 यानी 1.6 जूल, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 1.6 जूल आंसर। ये था कुछ भी नहीं था, सिंपल सा जो है फॉर्मूला का यूज करना है बस।